नमस्कार। एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जो जन्म कुंडली में तुला लग्न होता है, तुला लग्न में तीसरे भाव में राहु का क्या फल होगा, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तुला लग्न में नीच के राहु का तीसरे भाव से अलग अलग फल हो सकता है। वैसे तो तीसरे भाव में कोई भी ग्रह मतलब क्रूर ग्रह अच्छा माना जाता है, क्योंकि तीसरा भाव धैर्य और पराक्रम का स्थान होता है। इसके साथ ही इससे छोटे भाई बहन, पिता को रोग और मृत्यु, माता को कष्ट, दास दासिया, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। कुंडली का फल विचार करने से पहले राहु को समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि राहु व्यसनी है, छल कपटी है, अचानक फल देने वाला है, प्रत्यक्षतावादी और मायावी ग्रह है। शुक्र शनि बुध इसके मित्र है। सूर्य मंगल चंद्रमा और बृहस्पति ये शत्रु है। सूर्य के साथ इसकी विशेष शत्रुता है। राहु कुंडली में तीसरे, छठे, नौवे, एकादश भाव में बलशाली माना जाता है। तीसरे भाव में, छठवें भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में बहुत ही बलशाली माना जाता है। वृषभ और मिथुन लग्न में ये उच्च का तथा धनु और वृश्चिक में नीच का माना जाता है। इसकी दृष्टि जहां राहु बैठता है वहां से 5वीं होती है, 7वीं होती है और 9वीं दृष्टि पड़ती है, और 9वीं दृष्टि घर पर पड़ती है। तीसरे घर से, क्षमा कीजिए, हाँ, तीसरे घर से राहु की 5वीं दृष्टि, तीसरे घर से राहु की 5वीं दृष्टि यानी विवाह स्थान पर और मार्के स्थान पर पड़ेगी। 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर और 9वीं दृष्टि आय भाव पर पड़ती है। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब आगे हम देखेंगे, राहु हर कुंडली में वक्री होता है, अतः पूर्व जन्म के प्रारब्ध के फल भी इससे जुड़े रहते हैं। कुंडली में ये ग्रहण योग बनाने में बहुत ही आगे रहता है। जैसे कि राहु सूर्य के साथ जब होता है तो विष योग का निर्माण होता है, तो पिता नौकरी में नुकसान हो सकता है। मंगल के साथ होता है तो अंगार योग बनता है, हृदय और मस्तिष्क को अशांत रखता है। चंद्रमा के साथ होता है तो ग्रहण योग बनता है, जिससे मन और माता पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल योग बनता है। शुक्र के साथ अगर ये राहु हो जाए तो दूषित होता है, अनैतिक संबंध बनाकर आपका चरित्र दूषित करता है, चरित्र पर दाग लग सकता है, दाग लगवा देता है राहु। तीसरे भाव में राहु छोटे भाई बहनों के साथ प्रत्यक्षता पैदा करता है। तीसरे भाव में अशुभ योग बनने पर मानसिक अस्थिरता पैदा कर व्यक्ति को निराशावादी बना देता है। यदि राहु तीसरे स्थान पर तुला लग्न को छोड़कर शुभ है तथा इसकी दृष्टि मित्र ग्रहों के घर पर या मित्र ग्रहों से युति हो रही है तो यह बहुत ही शुभ है, अत्यंत शुभ परिणाम मिलते हैं। राहु का बल और स्थान, बल कितना है यह भी देखना बहुत ही जरूरी होता है। फल इस पर भी निर्भर है कि राहु की जिस ग्रह से युति है उनमें कौन सा ग्रह बलशाली है। इसके आधार पर आपके नतीजे सामने आएंगे। तुला लग्न में तीसरे भाव में नीच का राहु तीसरे भाव को बिगाड़ने लगता है। इसकी महादशा और अंतरदशा बहुत ही खतरनाक हो जाती है। यदि आपका भाग्य का घर कमजोर हो तो अनर्थ भी नौबत आ सकती है, क्योंकि तीसरे भाव की दृष्टि पड़ रही है और तीसरा भाव मारक भी होता है, क्योंकि ये 8वें भाव से 8वां पड़ता है। मैंने कई कुंडलियों में खासकर तुला लग्न की सिंह, कर्क, मेष, धनु, वृश्चिक, मीन, इन लग्नों में इसका विशेष दुष्परिणाम देखा जाता है, क्योंकि राहु तुला लग्न के नीच के अलावा बाकी लग्नों का भी बहुत ही बड़ा शत्रु होता है। अतः जातक की कुंडली देखे बिना अकेले तीसरे भाव के राहु का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तुला लग्न का राहु मित्र है, लेकिन अन्य ग्रहों से राहु का कुंडली में अशुभ योग बनते हैं तो फल बदल जाएंगे। तुला लग्न में तीसरे भाव में राहु धनु का होकर अशुभ है, इसलिए इसकी दृष्टि भाग्य भाव पर उच्च की होती है। अगर तुला लग्न में भाग्य स्थान पर तुला लग्न के लिए सबसे अशुभ ग्रह बृहस्पति बुरे फल के साथ बैठे तो वो फल निश्चित ही बदल जाएगा, मतलब उसमें बदलाव आएगा। इसी प्रकार लग्न के तीसरे या भाग्य भाव में सूर्य मंगल ये ग्रह बैठे हो तो फल अलग होंगे।
यही स्थिति तुला लग्न के तीसरे भाव में नीच के राहु की 5वीं दृष्टि विवाह के घर पर और 9वीं दृष्टि आय भाव पर अलग प्रभाव डालेगा। इन घरों में भी देखना पड़ेगा इन स्थान पर राहु के मित्र है या शत्रु ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रह बैठे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं। इन स्थानों पर शुभ ग्रहों की स्थिति, उनका बल कितना है, ये बहुत ही अत्यंत है, आवश्यक है। इन स्थानों पर शुभ ग्रहों की क्या स्थिति है और उनका बल कितना है, या खुद इस घर के स्वामी जन्म कुंडली में कितने कमजोर या मजबूत है और कहाँ बैठे हैं। कहने का अर्थ यह है कि पूरी कुंडली का और उसके नवमांश को देखे बिना सही फल का आकलन नहीं किया जा सकता। तो यदि आप अपनी कुंडली के संदर्भ में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के सामने जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप संपर्क कीजिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। वीडियो समझ में आ गया हो तो शेयर कीजिए, अगर आपको नहीं आया तो दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।